नमस्कार, मुसाफिर अंकल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वाराणसी देश की सबसे प्राचीन नगरी के रूप में विख्यात वाराणसी में पर्यटकों को बिल्कुल अनोखा अनुभव मिलता है। बनारस की संकरी गलियों में घूमना हो या फिर घाट किनारों का नजारा, ये सब यादगार पल बन जाते हैं। हर किसी की जहन में जब भी बनारस, वाराणसी या काशी का नाम आता है तो मन में एक निर्मल और पवित्र छवि बन जाती है। यहाँ गंगा जैसी पवित्र नदी के साथ कई जगह है जो अध्यात्म से जुड़ी हुई है और अपना पौराणिक महत्व भी रखती है। अगर आप भी बनारस की यात्रा कर रहे हैं तो इन जगहों को बिल्कुल भी मिस न करें। दोस्तों, अगर आप बनारस घूमने आए हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर ही नहीं गए तो आपका आना यहाँ व्यर्थ है। काशी में भगवान शिव का भव्य मंदिर गंगा नदी के साथ में स्थित है। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। काशी विश्वनाथ मंदिर का हिंदू धर्म में एक विशिष्ट स्थान है और यह कई हजारों वर्ष पुराना मंदिर है। एक मान्यता के अनुसार गंगा नदी में स्नान करने और इस मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपने इतिहास को पढ़ने से पता चलता है कि अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर बनवाया, जिस पर पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने सोने का छत्र लगवाया। ग्वालियर के महारानी बैजाबाई ने ज्ञानवापी का मंडप बनवाया और महाराजा नेपाल ने वहां विशाल नंदी की प्रतिमा स्थापित करवाई। दोस्तों, बनारस की सबसे पवित्र और सबसे बड़ी नदी गंगा ही है। बनारस इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। यह नदी अपने आप में एक हमारी देश की एक सांस्कृतिक धरोहर को समेटे हुए है। बनारस में ज्यादातर मंदिर इसी नदी के आसपास स्थित है। बनारस में कुल 88 घाट है जो कि गंगा नदी के तट पर बसे हैं। देश विदेश से हमारे श्रद्धालु भक्त और पर्यटक यहाँ गंगा नदी में स्नान करने हमेशा आते रहते हैं। दोस्तों, बनारस के गंगा नदी के किनारे बसे हुए घाटों में से एक घाट है दशाश्वमेध घाट, जो कि सबसे पुराना और सबसे सुंदर घाट माना जाता है। दशाश्वमेध का अर्थ होता है 10 घोड़ों की बलि। एक मान्यता के अनुसार यहाँ पर एक बहुत बड़ा ही यज्ञ करवाया गया था और उसमें 10 घोड़े की बलि दी गई थी। वाराणसी के 88 घाटों में से 5 घाट तो सबसे ज्यादा पवित्र माने गए हैं। ये 5 घाट है 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, आदि केशव घाट, पंचगंगा घाट तथा मणिकर्णिका घाट। इन घाटों को सामूहिक रूप से पंचतीर्थ कहा जाता है। दोस्तों, यह वही घाट है जहाँ 80 नदी और गंगा नदी का संगम है। एक पौराणिक कथा के अनुसार माँ दुर्गा ने शुंभ निशुंभ नाम के राक्षस का अपनी तलवार से वध करने के बाद उस तलवार को यहाँ फेंक दिया था, जिसकी वजह से 80 नदी की उत्पत्ति हुई है। इसी घाट पर एक पीपल का बहुत बड़ा पेड़ है, जिसके नीचे भगवान शिव का शिवलिंग और भगवान असिंगमेश्वरा का मंदिर भी है, जिसके दर्शन करने के लिए बहुत से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि इंसान के मरने के बाद उसका दोबारा जन्म होता है और यह जीवन का जन्म मृत्यु का चक्र हमेशा चलता रहता है। इसी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने के लिए आत्मा को मोक्ष मिलना बहुत जरूरी होता है। हिंदू धर्म में मणिकर्णिका घाट हिंदू के लिए मोक्ष का स्थान है। मान्यता यह है कि मृत्यु के बाद जिसका शव मणिकर्णिका घाट पर जलाया जाता है, उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और उसका जन्म मृत्यु के चक्र से भी हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। इस घाट पर चिता की आग कभी शांत नहीं होती है। हर वक्त किसी न किसी शव का दाह संस्कार हो रहा होता है। दोस्तों, धमेक स्तूप वाराणसी के सारनाथ में स्थित है। यह स्तूप सम्राट अशोक के समय में बना था। ऐसा माना जाता है कि डियर पार्क में स्थित धमेक स्तूप ही वह स्थान है जहां महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था।
धनेक स्तूप एक ठोस गोलाकार बुर्ज की तरह दिखता है। इसका व्यास 28.35 मीटर और ऊंचाई 39 मीटर है। आपको बता दें कि यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए कुछ खास नियम बनाए गए हैं, जैसे कि स्तूप परिसर में शांत रहना, साथ ही चप्पल या जूते पहन के अंदर नहीं आना। इसके अलावा मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी यहाँ नहीं किया जाता है। यह भी एक वाराणसी में घूमने की जगह है, जहाँ आकर आपको हमारे इतिहास के कई पन्ने पलटने का मौका मिलता है। तो दोस्तों, ये थी वाराणसी यानी काशी की महत्वपूर्ण जानकारी। यह जानकारी भविष्य में आपकी यात्रा करने में मददगार बनेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण जानकारी से भरी हुए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।